अस्सलाम वालेकुम। फातिमा उर्दू स्टोरी में हम आपको वेलकम करते हैं। आज की हमारी स्टोरी नसीहत का असर है, जो कि हज़रत शेख सईदी की ज़िंदगी का एक वाक़या है। चलिए आइए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले वक्तों में किसी को कोई भी हाजत दरपेश होती या कोई मुश्किल होती तो वो हाजतमंद कोई काम करने से पहले मशवरा लेने के लिए किसी बुज़ुर्ग के पास ज़रूर जाता था। इसी तरह एक गरीब अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर हज़रत शेख सईदी के पास गया और कहने लगा कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं और मेरी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। अब मुझ में फाके की हिम्मत नहीं रही। कई मर्तबा ख्याल करता हूँ कि यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मगर यहाँ से चला गया तो मेरे बाद ये लोग मुझ पर तानाज़नी करेंगे कि अपनी औलाद के मुतल्लिक कि कितना बेमरूब निकला कि अपनी सहूलत और आराम के लिए अपनी बीवी बच्चों को तंगदस्ती में छोड़कर चला गया। आप भी कोई मशवरा दें। आप तो इल्मे हिसाब के माहिर हैं, मुझे किसी बादशाह की नौकरी में ही दे दे, आपका एहसान होगा। जारी है, हज़रत शेख सईदी ने उससे कहा, बादशाह की नौकरी के दोज़ख होते हैं, अव्वल रिज़्क़ की उम्मीद और दोहम जान का खतरा। अक्लमंदी की राय के मुताबिक रिज़्क़ की उम्मीद पर जान को खतरे में ना डालो। इस शख्स ने कहा, ऐ शेख, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। आपको मेरे दुखों का अंदाज़ा नहीं है। जब मैं ख़यानत नहीं करूँगा तो बादशाह मुझे पर क्यों गुस्सा होगा। तो हज़रत शेख सईदी ने उसे एक लोमड़ी का किस्सा बयान किया कि एक लोमड़ी को भागते देखकर लोगों ने पूछा कि तुझे क्या मुसीबत आन पड़ी है, तू इतना दौड़ रही है। तो उसने कहा, मैंने सुना है कि शेर गोबिगा में पकड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि तेरी शेर से क्या निस्बत। लोमड़ी ने कहा, चुप रहो। अगर हादसों ने दुश्मनों में कह दिया कि ये शेर का बच्चा है तो फिर मेरा क्या बनेगा और मुझे कौन छुड़ाएगा। ऐ दोस्त, बेशक तू दयानतदारी के साथ काम करेगा, मगर उन हासिदों का क्या जो बादशाह के सामने तेरी झूठी शिकायत करेंगे। तेरे हक में कोई बोलने वाला ना होगा, लिहाजा तेरे लिए बेहतर है कि तू रूखी सूखी खा कर गुजारा कर। बादशाह की मुलाजमत का ख्याल दिल से निकाल दे। शेख सईदी की बात सुनकर वो शख्स गुस्से में आ गया। चुनांचे शेख सईदी ने उसको बादशाह की नौकरी में दे दिया और वह गरीब कुछ अरसे में अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत तरक्की करता हुआ एक बड़ा अफसर बन गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाह के ख़ास मुकर्रब बंदों में शामिल हो गया। फिर कुछ अरसे बाद शेख सईदी कुछ दोस्तों के हमरा हज के लिए चले गए। जब हज की सादत से वापस लौटे तो वही शख्स फिर फटे पुराने कपड़ों में था। उसकी ये हालत देखकर शेख सईदी ने हैरत का अंदाज़ा किया और पूछा, तेरे साथ ये क्या हुआ है। तो उसने कहा, आपका कहा सच साबित हुआ है। मेरे हादसों ने मुझ पर ख़यानत का इल्ज़ाम लगाया और बादशाह ने सही मायनों में तशवीश ना करवाई। मेरे तमाम रफ़्क़ा और दरीना साथी सब सच बोलने से डरते थे, लिहाजा खामोश रहे। तमाम पुराने ताल्लुकात को नज़रअंदाज कर दिया। लोग बड़े आदमी की तारीफ़ के लिए सीने पर हाथ बांधते हैं। अगर ज़माना उस बड़े आदमियों को गिरा दे तो यही लोग उसे पाँव तले रौंद डालते हैं। हज़रत शेख सईदी ने उसे कहा कि तूने मेरा मशवरा ना माना और मैंने तुझसे नहीं कहा था कि बादशाह की नौकरी दरिया में रहने के मुतरादिफ है, जिसमें बड़ा ख़तरा है, और मेरे कान में नसीहत की बात नहीं पहुंची। तो क्या तू जानता नहीं कि मेरे पाँव में बेड़ियाँ पड़ सकती हैं। अगर तुझ में दूसरी मर्तबा डंक खाने की सकत नहीं है तो बिच्छू के बल में क्यों उंगली डालता है। नसीहत ज़रूर नफ़ा देती है।
دانی شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے، جبکہ بیوقوف شخص اپنے ناتجربے کاری اور کم علمی کے باعث سرسراہ نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے اور آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔